हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तनख्वाह। पसीने से भीगी हुई जानवी ने जैसे ही घर में कदम रखा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे चिप्स का पैकेट हाथ में लिए पापा महेंद्र के साथ टीवी पर वेब सीरीज देखने में व्यस्त थे। जानवी ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑफ किया। महेंद्र जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? क्लाइमैक्स चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को इस तरह चिल्लाते देखकर दोनों बच्चे जानवी के पीछे छिप गए। महेंद्र, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था ना? तुम तो जल्दी घर आ गए थे, फिर भी बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। जानवी महेंद्र पर बरस पड़ी। महेंद्र भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी वो कह डाला जो वो हमेशा से कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारे पैसों से ये घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। ये सब काम तुम औरतों के हैं। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। तुम्हें ही शौक है ना घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का। बच्चे जाए भाड़ में। महेंद्र की बातें सुनकर जानवी मानो जड़वत सी हो गई। ये पहली बार नहीं था। महेंद्र हमेशा जानवी को ऐसे ही जलील करता, खुद घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाता था। सारा काम बस जानवी के जिम्मे था और उस पर महेंद्र का ऐसा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता था। जानवी कपड़े बदलकर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिए। बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिया और खुद महेंद्र के लिए दाल चावल प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिए। दाल चावल की प्लेट देखकर महेंद्र बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना, मुझे रोटी के बिना नींद नहीं आती। आज बहुत थक गई हूँ। सुबह जल्दी से आटा गूंथ नहीं पाई, अब हिम्मत नहीं हो रही। आज दाल चावल ही खा लो, जानवी ने महेंद्र से कहा। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। तुम ही अकेले जॉब नहीं कर रही, मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जॉब कर रही हैं और वो सब तुम्हारी तरह नहीं है। दीपक को ही देख लो, रोज टिफिन में 3 सब्जियां और रोटी दाल चावल लाता है। उसकी पत्नी भी जॉब करती है। महेंद्र की बातें सुनकर जानवी की आंखें नम थी, पर वो चुपचाप किचन का काम समेटकर बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वो जल्दी उठी और सारा काम जल्दी ही कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। महेंद्र ने जानवी से बात करने की कोशिश की, पर जानवी कुछ ना बोली। ऐसे ही 1-2 दिन जानवी कुछ ज्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती, पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर महेंद्र ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं, महेंद्र ने चिंता जाहिर की। तभी जानवी ने तंज कसा, आज से पहले तो मेरी तबीयत का कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें। महेंद्र नजरें चुराते हुए बोला, अरे यार छोड़ो ना पुरानी बातें, बताओ क्या प्लान है लंबी छुट्टी का? जानवी ने रिलैक्स होते हुए कहा, मैंने 5 साल की लीव विदाउट पे ली है। तुम तो जानते हो जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वो पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से मेरी लीव एप्लीकेशन मान ली गई। जानवी की बात सुनकर महेंद्र के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या मजाक है जानवी, 5 साल की छुट्टी? तुम पागल हो क्या? पता नहीं अभी हमारे फ्लैट और कार की ईएमआई चल रही है और बच्चों की फीस वो भी तो कितनी महंगी है। कैसे अकेले मेरी तनख्वाह से सब मैनेज होगा? महेंद्र की बात सुनकर जानवी जोर से हंसी। अरे महेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मेरी तनख्वाह से कौन सा घर चलता है। मैं तो बस अपने शौक पूरे करने ऑफिस जाती हूँ और हाँ, अब 5 साल मैं जरूर अपने शौक पूरे करूँगी। जानवी एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर महेंद्र के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, ज्यादातर पति जॉब करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह से घर नहीं चलता, पर शायद उनको ये एहसास नहीं होता कि एक औरत जब जॉब करती है तो वो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निभाती है।
वो भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितना एक पुरुष। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।